नमस्कार सभी को। मैं शीला सिंधु आज एक स्वास्थ्य संबंधी नई जानकारी के साथ आप लोगों से अपने चैनल के माध्यम से जुड़ी हूँ। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे साथ में एक पट्टी पे सब्सक्राइब लिखा है, उस पर दबाएं। चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और जितनी भी जानकारियाँ आप तक पहुंचाने का मकसद है इस चैनल का वो पहुंच सकेंगी, जो बहुत ज़रूरी होती हैं। ये मनोरंजन के लिए चैनल नहीं बनाया है, सिर्फ आवश्यक वो जानकारियां सभी आम जन तक पहुंचाने का मकसद है जिसके अभाव में बहुत हमारा बीमारियों पर पैसा लगता है और हमें बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं पूरे डॉक्यूमेंट न होने की वजह से या जानकारी न होने की वजह से। तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपके सामने शिशु की देखभाल, उसमें कैसे खतरे के लक्षण हम जांच कर सकते हैं, इसके बारे में बताना चाहूँगी। जैसे हमारी एएनएम बहन जी, हमारी आशा वर्कर बहन जी प्रसव के उपरांत घर पे शिशु और माँ की देखभाल करने के लिए दौरा करती हैं, जिसमें उन्हें शिशु और माता में खतरे के लक्षणों को पहचान करना होता है। उन्हें डॉक्टर तक उचित समय पर पहुंचाना होता है ताकि किसी भी प्रकार से स्थिति खराब न हो उनके स्वास्थ्य की, जिसे HBPNC भी बोलते हैं, होम बेस्ड केयर, पोस्टनेटल केयर, जो प्रसव के उपरांत की जाती है, जिसमें एएनएम बहन जी भी घर पे आती है, आशा वर्कर भी आती है, आंगनवाड़ी वर्कर भी आती है। वो क्या जांचने आती है ये हम सबको पता होना चाहिए। यदि जैसे वो आती हैं, अगर प्रसव घर पे होता है तो पहले 24 घंटे में उनको आना ज़रूरी होता है, लेकिन अब सभी मोस्टली संस्थागत डिलीवरी होती है हमारी 100%। फिर भी अगर बाई चांस ऐसा हमारा सलम का एरिया है जहाँ पे अचानक से बाहर की पॉपुलेशन आती है और समय से पहले प्रसव पीड़ा हो जाती है और कई बार होम डिलीवरी भी हो जाती है, जो नहीं होनी चाहिए। फिलहाल ऐसा नहीं है, लेकिन उसके लिए 24 घंटे के अंदर आशा वर्कर उसके घर जाके शिशु और माँ की केयर करती है। और फिर तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन, 28वें दिन और 42वें दिन ये 7 विजिट होती हैं। और अगर डिलीवरी संस्थागत है तो 6 विजिट होती हैं, जिसमें बच्चे और माँ का ध्यान रखा जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बच्चे में खतरे के लक्षणों को कैसे पहचान सकते हैं वो जानेंगे। तो हमें इसके लिए, मान लो कोई पूछता भी है आपसे कि कौन से खतरे के लक्षण होने चाहिए, इसके लिए हम बच्चे को सिर से जांच करना शुरू कर दें कि उसको दौरे पड़ना या ऐंठन तो नहीं है, या उसे तेज बुखार तो नहीं है। यानी 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से यदि अधिक बुखार है तो शिशु को तुरंत आपको डॉक्टर के पास भेजना होता है। और यदि तापमान 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है तो बच्चा ठंड की तरफ जा रहा है, कमरे को गर्म, बच्चे के सिर और पैरों को ढक के और बच्चे को मौसम के अनुसार ढक के रखने की आप सलाह देंगे। और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट यदि तापमान है तो उसको यानी हाइपोथर्मिया हो गया है, तुरंत डॉक्टर के पास, बच्चों के डॉक्टर के पास भेजें। यदि सरकारी संस्था में वो जाना चाहते हैं तो उन्हें वहाँ के लिए सलाह दें। यदि और किसी डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं तो जहाँ भी डॉक्टर अवेलेबल है लेकिन बच्चों का डॉक्टर हो, ऐसे ही कहीं भी ना दिखाएं। उसके बाद आप देखें कि आँखों में
मुआद तो नहीं है, या नाक में दूध पीते हुए रुकावट होती हो तो उसे साफ करने के लिए सलाह दें। उसके बाद आप देखें कि बच्चे को दूध पीने में कोई दिक्कत तो नहीं है, बच्चा सटक पा रहा है, दूध पीने में सक्षम है। आप उससे नीचे आ जाएं, यहाँ छाती का धंसना या पसलियों का तेज चलना, सांस की गति 40 पर मिनट या 60 प्रति मिनट से अधिक और 40 से कम अगर है तो डॉक्टर के पास से जाने की आवश्यकता है। और नाभि नाल में मुआद है या शरीर पे कोई एक बड़ा फोड़ा या 10 या 10 से अधिक फुंसियों का गुच्छा तो नहीं है, या बच्चे को बाथरूम, आप ऐसे नीचे की तरफ चलते जाएं, हर चीज़ आपके दिमाग में आती जाएगी कि यहाँ क्या खतरे का लक्षण हो सकता है बच्चे को। बच्चा दिन में कितनी बार बाथरूम कर रहा है, उससे पता भी लगेगा कि उसका पेट भरता है या नहीं। 5 से 6 7 बार बाथरूम बच्चा करता है तो उसका पेट अच्छे से भर रहा है माँ के दूध में। और उसको दस्त या पेचिश तो नहीं है। दस्तों में मुआद या खून का आना पेचिश उसे बोलते हैं। पतले दस्त, पानी वाले दस्त तो नहीं है बच्चे को। उसके बाद आप देखें कि बच्चे के तलवे पीलिया तो नहीं है। अगर इन सभी लक्षणों में से कोई भी एक भी लक्षण अगर बच्चे में दिखाई देता है तो उसे तुरंत प्रभाव से बच्चों के डॉक्टर के पास भेजें। वो सरकारी में संस्था के लिए ही आप सलाह दें अगर वहाँ बच्चों का डॉक्टर अवेलेबल है तो, लेकिन बच्चों के मामले में किसी प्रकार की भी आप कोताही न बरतें। उसे आते से घर बच्चों के डॉक्टर के पास जाने की सलाह दें। किसी भी ऐसे ही हम कई बार गांव में, अभी मैंने एक फील्ड विजिट में देखा कि एक बच्ची जो जुड़वा बच्ची थी, मोमटन एरिया था, जो केयर नहीं करता था बच्ची की, क्योंकि उन्हें पहले भी लड़की थी। उस लड़की को निमोनिया हुआ था और ऐसे ही गांव में किसी डॉक्टर को ऐसे ही उन्होंने देसी इलाज अपना कर लिया। आशा वर्कर ने बार बार समझाया, वो माने नहीं। तो उस बच्ची को ऑक्सीजन की कमी हुई, ऐसा लकवा टाइप, उसको कोई सेंसिटिविटी नहीं, दोनों हाथ पैर ढीले, और अभी वो 3 महीने और 10 दिन की हुई है, जिसके लिए RBSK की टीम को भी इन्फॉर्म किया है और ट्रीटमेंट की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन काफ़ी हालत उसकी ख़राब हो गई। इस प्रकार ऐसे एरिया में हमें चाहिए लामबंदीकरण कि हम उसको कैसे भी बच्चे को सही ट्रीटमेंट के लिए जिसकी भी वो सलाह मानते हों उनसे बात करके पहुंचा दें अगर कोई भी खतरे का लक्षण दिखाई देता है तो। और जन्म दोष कोई दिखाई देता है, पहले ही विजिट में आप देख लें कि किसी प्रकार का बच्चे में जन्म दोष तो नहीं है, जैसे तालू, होठ कटा हुआ, आँखों का टेढ़ा भेंगा होना, पैरों का टेढ़ा होना, कोई फोड़ा, फुंसी, सिर का या मुंह का आकार चपटा टाइप का, या कोई असामान्य सा बच्चा तो अगर आप